Hello student, I am G. A. Mulla Gullu sir. Start tuition classes Valsad, Gujarat. Elements of account standard 11. Revision for first exam. Chapter first. Accounting and its terminology. इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। उसको स्टेबल लिया जाता है कि वो उसकी वैल्यू जो पहले कोई भी एसेट परचेस की है उसकी वही वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो रॉन्ग है। यानी स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी वो उसका आंसर है लिमिटेशन में। अकाउंट इज़ नॉन एज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, वो बहुत पहले से लिखा जा रहा है इसलिए उसको हिस्टोरिकल अकाउंटिंग बोलते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, उसमें जो सच्चा नहीं है वो लिखना है। एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्ट, એટલે बार्टर सिस्टम में आपको मनी एक्सचेंज नहीं आता है, उसमें गुड्स के अगेंस्ट गुड्स दिया जाता है, यानी गुड्स लेके गुड्स दे, एक दे के दूसरा गुड्स लिया जाता है, या एसेट दे के गुड्स लिया जाता है, या सर्विस दे के गुड्स लिया जाता है, लेकिन उसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता है। हु प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस, तो बिजनेस का जो ऑनर है वो प्रोवाइड करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, जो ऑनर लेके आता है वो। व्हाट इज़ बैड डेट फॉर बिजनेस, लॉस, बैड डेट वो बिजनेस के लॉस है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसमें कैश जाता भी नहीं आता भी नहीं है, फिर भी वो लॉस है। सही है, उसमें कैश जाता नहीं है, यहाँ जो डेटर जो उसकी अमाउंट नहीं देता है उसको क्या बोला जाएगा, लॉस, उसको बैड डेट बोलते हैं, जो डेटर अमाउंट नहीं देता है वो। व्हाट इज़ स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, यह आपको थियोरी में पढ़ना है, वो थियोरी में आता ही है। व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो भी आपको पढ़ना है, एक डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री कैसे होता है वो समझाना है आपको उसमें। एक्सप्लेन इकोनॉमी ट्रांजेक्शन एंड नॉन इकोनॉमी ट्रांजेक्शन, वो दोनों अलग से भी पूछा जा सकता है या डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, यानी दोनों पढ़ना है। अगर आप डिफरेंस कर लोगे बिटवीन नॉन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ट्रांजेक्शन तो आपको अलग से पूछा जाएगा तो भी वही लिखना है। गिव एनी फोर इंटेंजिबल एसेट, यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, वो इंटेंजिबल एसेट है, यानी वो देखी नहीं जा सकती है, उसको छुआ नहीं जा सकता है, वो इंटेंजिबल एसेट है। गिव एनी टू फिक्सिटियस एसेट, यानी ऐसी है जो एक्सपेंसिव है फिर भी उसको एसेट की तरह लिखा जाता है, ऐसे एसेट को फिक्सिटियस एसेट बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट, वो फिक्सिटियस एसेट है। देसी नामा सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉन एज वही खाता के बही खाता सिस्टम, उसको ऐसे पहचाना जाता है दूसरे नाम से, देसी नामक मेथड को, सिस्टम को। एक्सप्लेन, कैपिटल को एक्सप्लेन करना है, जो ऑनर लेके आता है वो सब सर्विस होवे, कैपिटल कैश होवे या एसेट्स होवे, वो सबको कैपिटल बोला जाएगा, जो बिजनेस में लेके आता है। कमिंग्स ऑन बिजनेस, એટલે बिजनेस में जो लेके आए। ड्राइंग्स, यानी जो ऑनर वो बिजनेस में से जो को भी लेके जाएगा उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा। वाउचर, यानी ये गुजराती वर्ड है, जो बिल्स वगैरह जो रहता है, बिल्स या जो चेक का जो कट किया बाकी का पार्ट जो रहता है वो वाउचर बोला जाता है। इंग्लिश में भी यही बोलना है, वाउचर ही, यानी आपका प्रूव है, डॉक्यूमेंटली प्रूव फॉर ट्रांजेक्शन, उसको वाउचर बोला जाएगा। डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है जो कैश ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट पूरे ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, वो डिस्काउंट में आपको एक्सप्लेन करना है। वो इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। सही है, फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना तो करना ही है, इतना करोगे तो आपको जो कोई भी है आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं देखा जाएगा तो इसको पोज करके आप लिख सकते हो। ओके, दूसरा चैप्टर दूसरे रिवीजन में आ रहा है। बाय।